सीट नंबर 11A में कुछ तो बात है। 27 साल पहले भी हुआ था चमत्कार। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ 12 जून 2025 को हुए हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इस फ्लाइट में सवार 242 में से सिर्फ सीट नंबर 11A पर बैठे विश्व कुमार रमेश नामक यात्री ही जीवित बचे हैं। जय सच्चिदानंद जी। प्यारे दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि जन कल्याण की चाह रखने वालों की अनोखी बस्ती है। ये गुरुमुखों की टोली है जो आत्म कल्याण पाने के लिए इस जीव जगत में आए हैं। एंजेलिक प्रेडिक्शन की सीरीज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से संजीव मलिक सर का ये प्यारा सा तोहफा आप सभी दर्शकों के लिए है। हम अपने दर्शकों को पहले से ही चेतावनी देते आ रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरीज को नहीं सुना तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर सुनें। 12 जून 2025 का ये काला दिन शायद ही कोई कभी भूल सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है। फ्लाइट में सवार 242 में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 242 लोगों में से सिर्फ एक यात्री ऐसा था जो इस मौत के चक्कर से छलांग लगाने में सफल हुआ। आपको बता दें कि वो लकी इंसान और कोई नहीं, विश्व कुमार रमेश जी हैं। विश्व कुमार रमेश जी सीट नंबर 11A पर बैठे थे जब ये हादसा हुआ था। गौर करने वाली बात ये है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में 242 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ सीट नंबर 11A पर बैठे विश्व कुमार रमेश नामक यात्री ही चमत्कारी रूप से जीवित बच पाते हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं। विश्व कुमार रमेश की सीट 11A इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। दरअसल सभी एयरलाइंस में इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीटों पर पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह होती है, इसीलिए ये महंगी होती है। हालांकि विमान के प्रकार और क्लास के हिसाब से इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीटों के नंबर अलग अलग होते हैं। वहीं एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीटें प्लेन क्रैश होने पर कुछ हद तक बाहर निकलना आसान होता है, पर ज्यादा सुरक्षा नहीं देती। उन्हें सिर्फ पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। लेकिन अब कई लोगों को इन सीटों से मानसिक शांति मिल रही है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पहले कई यात्री इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीटों को नहीं लेते थे क्योंकि उनमें से कुछ सीटें ज्यादा पीछे नहीं झुकती थी। इसके अलावा कुछ लोग इमरजेंसी में एग्जिट डोर खोलने के बारे में जानकारी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद ये ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता के ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अनुभवी यात्री और लंबे लोग अक्सर इन सीटों को चुनते थे। वे पैर फैलाने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते थे। लेकिन अब दूसरे लोग भी इन सीटों के बारे में खबर लेते देखे जा सकते हैं। इस घटना के बाद से इस सीट की डिमांड बढ़ गई है और यात्री 11A सीट की डिमांड कर रहे हैं। चमत्कारी रूप से विश्व कुमार रमेश के बच जाने के बाद से ही सीट नंबर 11A को लेकर यात्रियों में नई उम्मीद जागी है। अब यात्री इस सीट को बुक करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने को भी तैयार हैं। खबरों की माने तो इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए सीट पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड 1998 एक्सीडेंट की घटना की तरफ। थाईलैंड के सिंगर रुवांगसक लाइचुस्क ने विमान हादसे से जुड़ा चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि साल 1998 में हुए घातक प्लेन एक्सीडेंट में वो जीवित बच गए थे, जिसमें से 101 लोगों की मौत हुई थी। हैरानी की बात यह है कि वो उस समय सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये वही सीट नंबर है जो हाल ही में हुए एयर इंडिया हादसे के एकमात्र बचे व्यक्ति विश्वास कुमार की थी। लाइचुस्क ने कहा कि भारत में हुए विमान हादसे का एकमात्र बचा शख्स मेरी ही सीट नंबर 11A पर बैठा था। मैं इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। रुवांगसक लाइचुस्क थाई एयरवेज की फ्लाइट TG261 में सवार थे जो बैंकॉक से सूरत थानी एयरपोर्ट जा रही थी। लैंडिंग के दौरान विमान अनियंत्रित होकर दलदल में जा गिरा। इस हादसे में 132 यात्रियों और 14 चालक दल के सदस्यों में से 101 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग घायल हुए थे। लाइचुस्क इसे अपना दूसरा जीवन बताते हैं। उन्होंने उस भयावह अनुभव के बाद की मनोवैज्ञानिक परेशानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद 10 साल तक मुझे विमान में यात्रा करने से डर लगता था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, भले ही हवा सामान्य गति से ही क्यों ना चल रही हो। थाई सिंगर ने कहा कि मैं किसी से बात करने से बचता था और हमेशा खिड़की के बाहर देखता था। मैं इतना डरने लगा था कि किसी को खिड़की को बंद करने भी नहीं देता था। अगर बाहर काले बादल या बारिश दिखाई देती तो मुझे लगता था कि मैं नर्क में हूँ।
आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के एकमात्र बचे व्यक्ति विश्वास कुमार भी सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इस हादसे में 242 यात्रियों में से केवल वो ही थे जो जीवित बचे थे। उन्होंने अपने भाई अजय कुमार को खो दिया, जो सीट 11J पर बैठे थे। विश्वास भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके भाई अजय मूल रूप से दीव के रहने वाले थे। दोनों भाई पिछले 15 सालों से ब्रिटेन में रह रहे थे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विमान में 11A और इमरजेंसी एग्जिट वाली सीटों की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्री न केवल 11A सीट की डिमांड कर रहे हैं, इसके अलावा लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे भी देने को तैयार हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट चाहते हैं, चाहे उसके लिए अतिरिक्त कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। 11 को मास्टर यूनिवर्सल नंबर क्यों बोला जाता है? अंक ज्योतिष के अनुसार 11 नंबर किसी भी कार्य के लिए पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस नंबर से ताल्लुक रखने वाले लोग ईमानदार और शिष्ट माने जाते हैं। बेबीलोन, मिस्र और माया सभ्यताओं में 11 नंबर को बहुत ही पावरफुल माना जाता है। 11 नंबर के बनने में 2 बार 1 नंबर का प्रयोग होता है और 1 नंबर नेचुरल फोर्स का प्रतीक है। क्योंकि 11 नंबर में ये अंक 2 बार प्रयोग होता है, जो इस अंक से प्रभावित लोगों में 1 नंबर की खूबियां काफी अधिक होती है। अंक 1 सूर्य का नंबर होता है, इस कारण इस नंबर के लोगों को एनर्जी से भरपूर माना जाता है। 11 नंबर का दिखना आपके जीवन साथी या सोलमेट का आपकी लाइफ में आने का इशारा भी हो सकता है। एक ऐसा साथी जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो और जिंदगी में सफल होने में मदद करेगा। जब 1111 नंबर आपकी लाइफ में दिखता है तो ये समय आपके इंटेंशंस पर फोकस करने, विश करने, ड्रीम करने और अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को ब्रह्मांड में विश्वास के साथ भेजने का परफेक्ट टाइम माना जाता है। दोस्तों, एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज बाय संजीव मलिक को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी आत्म कल्याण के रास्ते पर चलना चाहते हैं, यदि आप भी अपने इस जीवन को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर अपनी आत्मा की सद्गति चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आत्म कल्याण की यात्रा में। ओम श्री परमहंसाय नमः। धन्यवाद।